हरे कृष्णा। आज का स्कंद है श्रीमद् भागवतम, छठा स्कंद, श्लोक क्रमांक 22। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुनतीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा निकुंज बिहारी, राधा निकुंज बिहारी राधे, जय गौर निताय जय गौर निताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवतम कक्षा में। तो आज का जो श्लोक क्रमांक है वह 22 है। एतवान् लोकेस्मिन् पुंसान् धर्म परस्मृत, भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिभिः। एतवान इतना, एव निसंदेह, लोकेस्मिन इस भौतिक जगत में, पुंसाम जीवों का, धर्म धार्मिक सिद्धांत, परह दिव्य स्मृत मान्यता प्राप्त, भक्ति योग या भक्तिमय सेवा, भगवती
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति तथा उसका नाम पवित्र नाम का ग्रहण आदि भी ही कीर्तन इत्यादि। भाषांतर: भगवान के नाम के कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति ही मानव समाज में सजीव के लिए परम धार्मिक सिद्धांत है। तात्पर्य: जैसे कि पिछले श्लोक में कहा गया है, धर्म भागवतम, असली धार्मिक सिद्धांत भागवत धर्म है, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत में या भागवत के प्रारंभिक अध्ययन भगवत गीता में हुआ है। यह सिद्धांत क्या है? भागवत का कथन है, धर्म प्रोजित कैतवत्र। श्रीमद् भागवत में ठगने वाली धार्मिक प्रणालियां नहीं है। भागवत की हर वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से सीधे संबंधित है। भागवत में और भी कहा गया है, सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। परम धर्म वह है जो अपने अनुयायियों को यह सिखाता है कि उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से कैसे प्रेम किया जाए, जो व्यवहारिक ज्ञान की पहुंच से परे है। ऐसी धार्मिक प्रणाली तन्नाम ग्रहण अर्थात भगवान नाम के कीर्तन से प्रारंभ होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। भगवान नाम का कीर्तन करने तथा भावावेश में आकर नृत्य करने के बाद मनुष्य क्रमशः भगवान के रूप, भगवान की लीलाओं तथा भगवान के दिव्य गुणों को देखता है। इस तरह से वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्थिति को पूरी तरह से समझ लेता है। भगवान किस तरह भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, किस तरह जन्म लेते हैं और क्या क्या कार्य करते हैं, इनके विषय में मनुष्य जान तो सकता है, किंतु जब वह भक्ति करे, जैसे कि भगवत गीता में कहा है, भक्त्या माम अभिजानाति। एकमात्र भक्ति द्वारा मनुष्य जीवन भगवान के विषय में सब कुछ समझ सकता है। यदि कोई सौभाग्यवश इस तरह से परम भगवान को समझ लेता है तो परिणाम निकलता है, त्यक्त्वाम देहम पुनर्जन्म नैति। अपना शरीर त्यागने के बाद फिर उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, प्रत्युत वह भगवत धाम लौट जाता है। यही चरम सिद्धि है। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखलायम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धि परमाम गताः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान्
सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक का भाषांतर हम फिर से पढ़ेंगे। भगवान के नाम के कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति की मानव समाज में जीव के लिए परम धार्मिक सिद्धांत है। तो यहाँ पर यह जो छठा स्कंद है वह छठा स्कंद को भगवान का हृदय ऐसे भी कहा जाता है, क्योंकि इस छठे स्कंद में भगवान का सबसे महत्वपूर्ण जो विधि है भगवत नाम, इसके बारे में इसकी विशेषता जो है वह समझाई गई है। इसमें जब अजामिल अपने जो भी गलत कृत्य थे उसकी परम सीमा पे था और फिर बाद में वह भगवान नाम जो है उसके बेटे का नाम वह नारायण रखता है और वह नारायण उसको बहुत प्रिय पुत्र था और उसका वो जो भी करता था तब वह उस नारायण के बारे में ही सोचता था और नारायण ये लाओ, नारायण यह करो। ऐसा करने से, भगवान नाम लेने से, यद्यपि यह नाम जो है उसके पुत्र का था तभी भी वह भगवान नाम होने से उसकी कैसी शुद्धि होती है और फिर बाद में वह जो है धार्मिक स्थल पे जाके वह फिर अपनी भगवत प्राप्ति कैसे करते हैं उसके बारे में इस स्कंद में दिया हुआ है। तो यह जो भगवान नाम की विशेषता इसमें दी है, तो हम देखते हैं अलग अलग युग धर्म जो है उसमें युग जो है उसमें अलग अलग युग धर्म होते हैं। जैसे कि सतयुग में तपस्या, त्रेता योग और फिर बाद में द्वापर युग में जो योग धर्म था वो अर्चा विग्रह की सेवा, और फिर यह जो कलयुग है उस कलयुग में जो युग धर्म है वह हरिनाम संकीर्तन है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, और यह हरिनाम संकीर्तन को जो है वह प्रस्तावित करने के लिए स्वयं भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस कलयुग में अवतरित हुए और यह संकीर्तन का उन्होंने प्रचार प्रसार किया। और चैतन्य महाप्रभु जो है वह कहते हैं कि जीव जागो गौरचंद्र बोले कोट निद्रा जीव जागो गौराचंद्र बोले कि हे सोती हुए आत्माओं, तुम अभी जो है लंबे समय से तुम माया की गोद में सो रही हो, तो तुम्हें जो यह मनुष्य शरीर मिला है, तो इस मनुष्य शरीर में तुम्हारा
जो आद्य कर्तव्य है कि भगवान नाम और भगवत सेवा करके भगवान को संतुष्ट करना। तो इस जन्म रूपी संसार में यहाँ पर जो है भक्ति विनोद ठाकुर इस भजन में कहते हैं, जीव जागो इस भजन में कहते हैं कि जब जीव जो होता है तो इस संसार में आते समय वह भगवान से प्रार्थना करता है कि मैं यहाँ आने पर आपका भजन करूंगा, किंतु वह वचन जो है वह भूल जाता है और यह अविद्या के जो सागर है उसमें वह डूबता है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि मैं ही तुम्हारा एक ऐसा मित्र हूं जो तुम्हें इस भौतिक जगत से जो कि दुखों से भरा हुआ है उसका उद्धार करने के लिए मैं यहाँ पर अवतरित हुआ हूं। तो भगवत गीता में भी आता है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति मामिति स्वर्जुन। कि जो भगवान के जन्म और अवतरण, भगवान क्यों यहाँ पर अवतरित होते हैं, भगवान के कार्य यहाँ पर क्या है, वह जब वह समझ लेता है तो उसे फिर इस जगत में, भौतिक जगत में फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता, वह भगवत धाम लौटता है। तो यहाँ पर इस भजन में कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर कि जो यह माया रूपी रोग है उसे जड़ से उखाड़ने के लिए भगवान जो है यहाँ पर अवतरित हुए चैतन्य महाप्रभु, और उन्होंने यह जो हमें माया रूपी रोग से जो औषधि लाए है वह है हरिनाम संकीर्तन। तो नित्यानंद महाप्रभु भी जो है वह पतितों का उद्धार करने के लिए द्वार द्वार जाके हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम लेने के लिए कहते हैं। जैसे कि एक भजन में कहा गया है कि करोद परमानंद नित्यानंद राय अभिमान शून्य निताईच्या करे बिडाय अधम पतित जीवे द्वारे द्वारे गिया हरि नाम महामंत्र दीक्षेन विलैया। कि यहाँ पर नित्यानंद महाप्रभु जो है द्वार द्वार पर जाके हरिनाम लेने के लिए कहते हैं। और जैसे कि हम देखते हैं शास्त्रों में अनेक उदाहरण आते हैं, जैसे कि मृगारी जो है, मृगारी यह क्या करता था कि जो वन के पशु है उन वन के पशुओं को वह आधा जीवित रखता था, पूरा नहीं मारता था। वह शिकारी था, वह जानवरों को जो है वह आधा मारता था। तो यह नारद मुनि देखते हैं और नारद मुनि को उस मृगारी के ऊपर दया आती है। तो नारद मुनि उससे कहते हैं कि यह तुम जो पाप कर रहे हो, तो यह पापों की जो शिक्षा है वह तुम्हें पता है क्या नहीं, कि तुम्हें नरक में कितने दुख भोगने पड़ेंगे। तो तब यह मृगारी जो है वह नारद मुनि का शिष्य होता है, शिष्य स्वीकारता है, और फिर नारद मुनि उनसे कहते हैं, मृगारी से कहते हैं कि तुम यह हरिनाम लेते रहो और तुलसी महारानी की सेवा करो। तो फिर
मृगारी जो है वह नारद मुनि को गुरु स्वीकार करके वह अपना जीवन जो है वह इस प्रकार ढाल देता है कि वह हर रोज भगवान के नाम का जप और भगवत सेवा में वह अर्पित करता है। तो कुछ दिनों के बाद, कुछ साल बाद जब नारद मुनि पर्वत मुनि के साथ वहां पर आते हैं तो मृगारी को पता चलता है। तो मृगारी वह बाहर आता है और एक विचित्र प्रकार से वह अपना नाच चलने लगता है। तो पर्वत मुनि कहते हैं कि यह ऐसा क्यों कर रहा है। तो नारद मुनि कहते हैं कि यह उसके रास्ते में जो है वह चींटियां है और वह उन चींटियों को रास्ते से दूर कर रहा है। तो इसलिए तो वहां पर मृगारी जो है, जो कि पहले जानवरों को आधा मारता था, अब वह चींटी भी नहीं मारना चाहता। तो यह जो इस कहानी से हमें पता चलता है कि हरे कृष्ण महामंत्र की जो महिमा है वह कितनी बड़ी है। जैसे कि शास्त्र में कहा गया है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नामना कली कलमश नाशनम नतो परतो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। कि यह जो हरि नाम महामंत्र है, उस हरिनाम महामंत्र के अलावा इस कलयुग में जो है दुखों से बचने का और दूसरा कोई उपाय नहीं है और उपाय नहीं है। तो दूसरा एक उदाहरण है कि जब हरिदास ठाकुर के पास जब एक नवाब एक वैश्या को भेजता है, तो वहां पर हरिदास ठाकुर के जो जप रहता है, वह जप हरिनाम को सुनते ही वह वैश्या जो है वह एक भक्त बन जाती है और फिर बाद में वह भी हरिनाम को जो है वह स्वीकारती है। तो यह अलग अलग विधि जो है वह शास्त्र में दी हुई है। नव विधि जो है, तो वह नव विधि स्वीकार के हम इस भक्ति जो है उस भक्ति में संलग्नित हो सकते हैं। जैसे कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम आर्चनम दास्यम साख्यम और आत्मनिवेदनम। तो यहाँ पर कहा गया है कि भगवान जो है वह अवतरित होते हैं। भगवान इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, किस तरह जन्म लेते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं, इनके विषय में मनुष्य जान तो सकता है, किंतु तब वह भक्ति करे। जब हम भक्ति करते हैं तब ही हम भगवान की इन लीलाओं को जो है वह जान सकता है। तो एक बार अकबर जो है वह बीरबल से कहता है कि तुम्हारे भगवान जो है वह यहाँ पर उनको खुद क्यों अवतरित होते हैं, वह किसी पार्षद को नहीं भेज सकते क्या। तो बीरबल उनसे कहता है
कि समय आने पर मैं इस प्रश्न का जो है वह उत्तर दूंगा। तब एक बार जब अकबर अपनी परिवार के साथ नौका विहार पे जाता है, तब बीरबल क्या करता है, तो उसके जो पुत्र होता है उस पुत्र को उस तालाब में ढकेल देता है। तो जब अकबर यह देखता है तो अकबर क्या करता है, उस तालाब में उड़ी मारता है और उसको बाहर निकलता है, अपने पुत्र को पानी से बाहर निकलता है। तो बीरबल कहता है कि तुम्हारे अनेक अनेक यहाँ पर सैनिक थे, तुम उन सैनिकों को क्यों आज्ञा नहीं दी कि उस अपने पुत्र को बाहर निकलने के लिए। तो वैसे ही जैसे भगवान जो है वह खुद यहाँ पर अवतरित होते हैं कि इस बद्ध जीव जो है उनको यहाँ से भगवत धाम वापस ले जाने के लिए। और वह भगवान की जो लीला है वह मधुर और अमृतमय है। और हम देखते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु अपनी महाप्रकाश लीलाओं में महाप्रकाश लीला उन्होंने की थी, और उन महाप्रकाश लीलाओं में वह अनेक अपने जो भक्त थे उन भक्तों को मन चाहा उन्होंने वरदान दिया था। और यह जो महाप्रकाश लीला थी वह सतप्रहरीय लीला भी उसे कहा गया जाता है। और इस समय चैतन्य महाप्रभु जो है 7 प्रहर भाव विभोर अवस्था में थे। पहले कि इससे पहले चैतन्य महाप्रभु कुछ समय के लिए भाव विभोर होते थे और फिर से वह अपनी स्थिति में वापस आते थे। लेकिन यह जो महाप्रकाश लीला थी उस महाप्रकाश लीला में चैतन्य महाप्रभु 7 प्रहर यानी 21 घंटे जो है वह 21 घंटे भाव विभोर अवस्था में थे। तो एक प्रहर जो होता है वह 3 घंटों का होता है, वैसे ही 7 प्रहर यानी 21 घंटे। एक दिन के जो है वह 8 प्रहर होते हैं। और यह 8 प्रहर जो है वह दिन के अलग अलग समय पर होते हैं। सुबह का जो समय होता है उससे पूर्वाह्न कहता है, दोपहर में मध्याह्न, उपराह्न, सायंकाल, रात में जो होता है उसमें प्रदोष, निशीथ, त्रियमा और उषा, ऐसे 8 प्रकार के प्रहर होते। यह जो प्रहर है वह पुरातन समय में इसे समय की वृत्तहार धारणा होती है। अब जो आधुनिक है उसमें समय जो है वह सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, रात, माह, वर्ष, दशक और शताब्दी इसमें जो है वह है। लेकिन सनातन धर्म में यही समय जो है वह उसे अनु, त्रुसरेणु, त्रुटि, वेद, लावा, निमेष, क्षण, काष्ठा, लघु, दंड, मुहूर्त, प्रहर, दिवस, पक्ष, माह, ऋतु, आसन, वर्ष, दिव्य वर्ष, युग, महायुग, मनवंतर और कल्प ऐसे यह विभागित किया गया था। और जब यह 2 कल्प मिलाकर जो है वह ब्रह्मा का 1 दिन और रात यह होता है। तो जो वैष्णव मंदिर होते हैं उन वैष्णव मंदिरों में यह जो 8 प्रहर है वह 8 प्रहर की अलग अलग सेवाएं वहां पर वैष्णव मंदिर में, जैसे कि इस्कॉन मंदिर में भी होता है, उसे अष्टयाम कहा जाता है। जो सुबह के प्रहर की जो सेवा होती है उसमें उसे मंगला यानी मंगल आरती, फिर बाद में श्रृंगार, फिर ग्वाल, राजभोग, उत्तपान भोग, संध्या आरती
और फिर बाद में आखिरी में शयन आरती के नाम से कीर्तन सेवाएं होती है। यह अलग अलग वैष्णव मंदिरों में 8 प्रहर की जो सेवाएं वह चलती है। तो जब चैतन्य महाप्रभु अपने इन महाप्रकाश लीलाओं में सभी भक्तों को मन चाहा वरदान दे रहे थे, तब वहां पर एक दासी थी जो कि वहां भक्तों की सेवा कर रही थी। उस दासी का नाम जो है वह दुखी ऐसा था, तो चैतन्य महाप्रभु ने उसका नाम जो है बदलकर सुखी ऐसा रख दिया, और वह आध्यात्मिकता में भी वह फिर बाद में सुखी बन गई। चैतन्य महाप्रभु फिर अलग अलग भक्तों को अपना मन चाहा जो है वह वरदान देते। श्रीवास ठाकुर को वह कहते हैं, हे श्रीवास, एक दिन जब देवानंद पंडित जो है उनके घर तुम गए थे, तब वह भगवत कथा सुनकर तुम भाव विभोर हो गए, और फिर वहां के देवानंद पंडित के जो शिष्य थे वो उन्होंने तुम्हें अपमानित कर दिया, तो तुम उससे दुखी हो गए। फिर बाद में जब तुम भागवत पढ़ते, तब वह जो है मैं तुम्हारे हृदय में प्रवेश करता था और तुम फिर भाव विभोर होते थे। ऐसे ही गंगादास पंडित, उन्हें भी वह जो है वह वरदान देते हैं। फिर बाद में मुरारी गुप्ता और हरिदास ठाकुर, इन्हें भी जो है वह अलग अलग वरदान देते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अब तुम जाओ और गांव के बाहर जो श्रीधर है उन्हें बुला के लाओ। जो श्रीधर था वह जो है वह केले का एक छोटा व्यापारी था, और वो केलों के पत्तों को जो है वह बेचकर वह जो भी मिलता था उसमें से 50% वह गंगा माता की सेवा में लगाता था। और वह एक बहुत बड़ा भक्त था। वह हमेशा जो है हरिनाम संकीर्तन जो है वह करता था। तो फिर बाद में और चैतन्य महाप्रभु जो है वह अपने बचपन में निमाई पंडित जब थे, तब वो श्रीधर के पास से वह जो केले के पत्ते लेता था और उन्हें कोई भी उसका मूल्य नहीं देता था। और चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि मैं ही तुम जो गंगा देवी की पूजा करते हो, उस गंगा देवी का पति जो है वह मैं ही हूँ। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जो है वह महावदन्याय अवतार है, और वह हमें इस जो दुखालयम अशाश्वतम इसे भौतिक जगत को कहा जाता है, जैसे कि एक मेडिसिन की बोतल जो होती है उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है कि यह किस चीज की मेडिसिन है, वैसे ही यह जो भौतिक जगत है उसे दुखालय ऐसे कहा गया है, जो कि हमेशा यहाँ पर सुख जो है वो कम और दुख जो है वह ज्यादा अनुभव उसका होता है।
तो भगवान जो है अलग अलग हम जो कर्म करते हैं उससे हम अलग अलग बंधनों में फिर से अटकते हैं। लेकिन जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं, भगवान का जो कार्य है उसमें हम जो है अपना योगदान देते हैं, तो हमें जो है उस कार्य का जो है वह कोई अलग से फल नहीं लगता। जैसे कि कर्म अलग अलग प्रकार के होते हैं, अकर्म, विकर्म और कर्म। तो यह जैसे कि एक सैनिक होता है और वह सैनिक बॉर्डर पर जाने के बाद शत्रुओं को मारने के बाद उसको परमवीर चक्र मिलता है। लेकिन जब वह अपने गांव आता है और फिर वह किसी को मारता है, किसी के साथ कोई झगड़ा करता है, तो वह उसके ऊपर वह केस चलता है। और क्योंकि जो ऑर्डर था शत्रुओं को मारने का वह उनके जो वरिष्ठ थे उन्होंने दिया था। वैसे ही जैसे कि शास्त्र में जो कहा है उसे हम भगवत सेवा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो हमें जो है कोई कर्म का जो है वह नहीं लगता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर अजामिल जो है वह अजामिल उसने कोई भी अपने गलत जो भी कार्य थे सब गलत कार्य उसने किए थे। लेकिन उसने अपने पूर्व काल में जो भक्ति की थी उस भक्ति के आधार पर जो है भगवान की कृपा उसके ऊपर प्राप्त हुई। जैसे कि अध्यात्म में कहा जाता है कि जो भी आध्यात्मिक हम कार्य करते हैं वह आध्यात्मिक कार्य जो है वह जो है फिर से अगर हम 10% आध्यात्मिक कार्य इस जन्म में किया होता है तो अगले जन्म में जो है वो 11 से आगे वह शुरू होता है। लेकिन भौतिक जगत में वैसा नहीं। जब तक हम वह कार्य पूरा नहीं करते तब तक उसका फल हमें नहीं मिलता है। तो यह भगवत गीता में भी कहा गया है कि नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अगर हम भगवत सेवा, अगर भगवान की संतुष्टि के लिए थोड़ा भी जो कार्य करते हैं उससे हमारी बड़े बड़े जो दुख होते हैं उससे हम कष्ट होते हैं उससे हम बच सकते हैं। तो भगवान नाम जो है वह यहाँ पर कहा गया है कि भगवान नाम यह एक सूर्य प्रकाश की जैसा है। जैसे कि सूर्य प्रकाश, सूर्य उगने के बाद जो है, सूर्य निकलने के बाद कोहरा जो है वह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, वैसे ही भगवान नाम लेने से हमारे इस जन्म के और पूर्व जन्म के जो पाप है और पापमय वृत्ति भी जो है वह नष्ट होती है। और जैसे कि पेड़ के जड़ में पानी डालने से वह वृक्ष जो है वह हरा भरा होता है, वैसे ही इस पूरी हम भगवान को अगर संतुष्ट करते हैं तो हम बाकी सभी को जो है वह संतुष्टि दे सकते। जैसे कि एक मछली जो है वह मछली उसे पानी के बाहर निकालने से वह खुश नहीं हो सकती, खुश नहीं रह सकती, वैसे ही हमारा
जो मूल स्वभाव है वह सेवा करना है। और वह हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में हम अलग अलग लोगों की जो है वह सेवा करते हैं, पर हमें जो है असली सेवा जो है वह भगवत सेवा हम करते हैं, तो हम सही रूप से जो है वह संतुष्ट हो सकते हैं। जैसे कि वह मछली को पानी के अंदर डालने से ही वह मछली जो है वह सुखी हो सकती है, वैसे ही हम देखते हैं कि गजेंद्र जो था, तो गजेंद्र उसने अपने पूर्व जन्म में जो है वह भगवतमय कार्य उसने किए थे, और उसके आधार पर ही जब गजेंद्र के पैर को जब एक मछली आके उसके पैर को पकड़ दिए और उसके प्राण जो है वह निकलने ही वाले थे, तो गजेंद्र उस सरोवर के कमल को उठाकर भगवान को अर्पित करता है। जैसे ही वह भगवान को अर्पित करता है तो भगवंत जो है वहां पर गरुड़ पे बैठ के वहां पर आते हैं और उस मछली को जो है वह सुदर्शन चक्र से उसको मारते हैं। वैसे ही तो एक भजन में भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पर कहते हैं कि हमारा दिन जो है वह ये व्यर्थ के काम में जाता है और रात जो है वह सोने में, तो हम इस बात की विचार भी नहीं करते कि मृत्यु जो है वह सदैव हमारे निकट बैठी रहती है और हमारा जीवन जो है वह एक मौन मौजी की तरह हम बिताते हैं, और यह भी नहीं सोचते कि मृत्यु जो है वह हमें भी आ सकती है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि इस माया द्वारा दिए गए इन भ्रमों को छोड़ के हमें कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के साधन की खोज करनी चाहिए, क्योंकि वही एकमात्र जो है वह सत्य है। तो हम यहाँ पर रुकेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।